हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज आप देख रहे हैं 13 मार्च के एडिटोरियल वोकेबलरी। इसमें हम लोग नए इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे। लेकिन क्लास शुरुआत करने से पहले बता दें कि सारे कोर्सेज जो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, इन क्लास भी और ऑनलाइन हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, जिस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं लेसन का। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट यही करेंगे कि बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं प्रभावशाली तरीके से तो भी, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी। हमारा पहला वर्ड है मोरल। ये एक एडजेक्टिव है। मोरल का मतलब होता है नैतिक। नैतिक का मतलब होता है नीतियों से संबंधित, जो सही और गलत का एहसास कराए। ठीक है। मान्यताओं सिद्धांतों से संबंधित, इसलिए इसे मॉरल कहते हैं। वैक्सीन एक नाउन है। वैक्सीन का मतलब होता है टीका। टीका एक प्रिवेंटिव मेजर है किसी बीमारी के लिए। डिवाइड, डिवाइड वर्ब भी होता है। डिवाइड वर्ब के रूप में होता है बांटना, और नाउन के रूप में डिवाइड यहाँ इस एडिटोरियल में यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है विभाग या भाग। ठीक है। डिवीजन, सेपरेशन, डिफरेंस, पोलैरिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। प्रिविलेज्ड एडजेक्टिव है। प्रिविलेज्ड मतलब वैसे लोग जिनको कोई विशेष सुविधा प्राप्त है। तो वैसे लोग वेल्दी होते हैं, रिच होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है। इक्विटेबल एडजेक्टिव है। इक्विटेबल का मतलब होता है उचित, न्यायपूर्ण, इसलिए इसके सिनोनिम्स में फेयर, जस्ट, इम्पार्शल यूज कर सकते हैं। पैंडेमिक वैश्विक महामारी को कहते हैं, वैसा बीमारी जो पूरे विश्व में फैल गया हो। ठीक है। यह एक नाउन है। होर्डिंग भी एक नाउन है। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इलीगल तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लेना होर्डिंग कहलाता है। एक्यूमुलेशन, कलेक्शन, ये इसके नाउन होंगे, सिनोनिम्स होंगे। इक्विटेबली एडवर्ब है, मतलब उचित रूप से। फेयरली या इम्पार्शियली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ, इनके सिनोनिम्स के रूप में माने जाते हैं। एग्जॉर्टेशन, एग्जॉर्टेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट। कैसा कम्युनिकेशन या स्टेटमेंट? जो फोर्सफुली अर्ज करता है किसी को, मतलब जबरदस्ती दबाव डाल के बोलता है किसी को कोई काम करने के लिए, इसलिए इसको आप इंसिस्टेंस कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। ये फोर्सफुल स्टेटमेंट एक याचना के तौर पे, अपील के तौर पे भी हो सकता है। ये एक अर्जिंग है, एनकरेजमेंट, इसके भी सिनोनिम्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नया वर्ड है पूल। पूल एक नाउन होता है। पूल का मतलब होता है तालाब, लेकिन पूल वर्ब के रूप में जब यूज किया जाए तो पूल का मतलब होता है एक साथ जोड़ना, पुट टुगेदर, कंबाइन, शेयर, जैसे कारपूलिंग बोलते हैं ना, कार शेयरिंग, है ना। इनोक्यूलेट वर्ब है। इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना। ठीक है। वैक्सीनेट इसके सिनोनिम्स होंगे। इम्यूनाइज, है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक छोटा हिस्सा। फ्रैक्शन कहा जाता है p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। गणित के भाषा में इसको भिन्न कहा जाता है, और आम बोलचाल की भाषा में इसे हिस्सा, प्रोपोर्शन, पार्ट, अमाउंट, शेयर कह सकते हैं। वल्नरेबल एक एडजेक्टिव है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, जिसको आसानी से तोड़ा भेदा जा सके, हराया जा सके। वीक इसका सिनोनिम्स होगा। फीबल इसका सिनोनिम्स होगा। इल प्रोटेक्टेड इसका सिनोनिम्स होगा। प्रोन टू भी इसका सिनोनिम्स होगा। एडमिनिस्टर एक वर्ब है। एडमिनिस्टर का मतलब होता है देना, खास करके दवाइयाँ वगैरह देना के लिए हम लोग एडमिनिस्टर यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स के रूप में डिस्पेंस, प्रोवाइड, गिव, अप्लाई वगैरह यूज किया जा सकता है। डोज एक नाउन है। डोज का मतलब होता है खुराक, एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट किसी चीज का डोज कहलाता है। स्टॉक पाइल, स्टॉक पाइल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना। एक्यूमुलेट, कलेक्ट और अमास इसके सिनोनिम्स होंगे। वैक्सीनेट मैंने आपको बताया, टीका लगाना, इनोक्यूलेट का सिनोनिम्स है। इसके अलावा आप टीका लगा रहे तो एक तरह से दवाइयाँ दे रहे हैं, तो एडमिनिस्टर भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट विथ समथिंग, किसी चीज के तुलना में, उसे कंपेयर करने पर। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है कोई चीज का गठन करना। कंस्टिट्यूट, कंप्राइज, फॉर्म और रिप्रेजेंट इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैक्सीनेटर। वैक्सीनेट करने वाले पर्सन को या डॉक्टर को वैक्सीनेटर कहा जाता है।
लॉरेल्स का मतलब होता है सम्मान, ऑनर्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ट्रिब्यूट्स और प्रेज इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है। वैक्सीनेशन टीकाकरण का प्रोसेस। पिकअप फ्रेजल वर्ब है, पिकअप करने का मतलब होता है बेहतर बना लिया, तो इम्प्रूव करते हैं, गेट बेटर करते हैं, रिकवर करते हैं, तब हम लोग पिकअप करते हैं। इनोकुलेशन टीकाकरण, वैक्सीनेशन का सिनोनिम्स है, वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन, शॉट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। एज अपोज्ड टू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के विरोध में, इन कॉन्ट्रास्ट विथ, एज अगेंस्ट या एज कॉन्ट्रास्टेड विथ इसके सिनोनिम्स होंगे। एट बेस्ट, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, ओनली, मेयरली इसके सिनोनिम्स होंगे। एपेरेंट एक एडजेक्टिव है, एपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट बोलेंगे तो एविडेंट, क्लियर, विजिबल, नोटिसेबल, रिकॉग्नाइजेबल, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड बना है इन्फॉर्म से, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, उसी का सेकंड फॉर्म भी इन्फॉर्म्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी, यहाँ थर्ड फॉर्म है क्योंकि थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन्फॉर्म्ड है तो सूचित है, उसके पास नॉलेज है इसलिए नॉलेजेबल है, वह शिक्षित है, एजुकेटेड है, लिटरेट है ना, ये सब। डिस्पोर्शनेटली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एडवर्ब है, बहुत ज़्यादा है तो एक्सेसिवली है, इमॉडरेटली है, इनऑर्डिनेटली है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनइक्विटी। इनइक्विटी का मतलब होता है असमानता, असमानता का मतलब क्या हो गया, अन्यायपूर्ण, तो अनफेयरनेस, अनजस्टनेस, वन साइडेडनेस, पार्टीशनशिप, बायसनेस, प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्ले आउट, एक फ्रेजल वर्ब है। प्ले आउट का मतलब होता है घटित होना कोई घटना का, तो कोई घटना का घटित होना, इसके अर्थ में सिनोनिम्स होगा हैपन, अकर, टेक प्लेस। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी एक नाउन है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। ठीक है, इसको इम्बैलेंस कर सकते हैं, अनइवननेस कर सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट कर सकते हैं, डिस्पैरिटी इसका बहुत अच्छा सिनोनिम्स है। प्रिसाइजली एडवर्ब है, प्रिसाइजली का मतलब होता है सटीक रूप से, एग्जैक्टली, एब्सोल्यूटली, स्क्वायरली, इसके सिनोनिम्स होंगे। लीड टू, लगातार तीसरा दिन ये वर्ब आ रहा है, लीड टू का मतलब होता है परिणाम होना, रिजल्ट इन, काउज, ब्रिंग ऑन, कॉल फोर्थ, गिव राइज टू, इसके सिनोनिम्स है। पाइपलाइन, पाइपलाइन का मतलब होता है आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, यह एक नाउन है। एंटिटी किसी भी संगठन, किसी भी पर्सन, किसी भी चीज को बोला जाता है, यह एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स के रूप में ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या बॉडी का यूज करते हैं। बाउंड बाई एडजेक्टिव है, यदि आप किसी चीज से बाउंड बाई हो तो आप बाध्य हो उस चीज को करने के लिए, मजबूर हो, आपके ऊपर प्रेशर है, इसलिए ऑब्लाइज्ड, कंपेल्ड, रिक्वायर्ड, कंस्ट्रेन्ड, इसके सिनोनिम्स होंगे। बिडर, बिड लगाने वाले आदमी को बिडर कहते हैं। बिड लगाने का मतलब नीलामी में बोली लगाना, और नीलामी में बोली लगाने वाला जो भी रहता है वो बिडर कहलाता है। नेसेसरीली, अति आवश्यक रूप से, मतलब सर्टेनली, श्योरली, अनडाउटेडली या इनएविटेबली, इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा रिप्राइव, इसका मतलब होता है किसी चीज को निलंबित कर देना, उसको रद्द कर देना। कैंसिलेशन नाउन के रूप में यूज किया जाता है, कैंसिलेशन, सस्पेंशन या पोस्टपोनमेंट, इसके सिनोनिम होंगे। इन द पाइपलाइन, यदि कोई आपकी योजना इन द पाइपलाइन है तो वो प्रोसेस में है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, अंडर स्ट्रक्चर है, अंडर कंसिडरेशन है। नाइव, यदि किसी आदमी को आप नाइव बोल रहे हैं तो उसको अनुभव नहीं है बहुत सारी चीजों का, इनएक्सपीरियंस्ड है वो, जाहिर सी बात है, तो फिर अनअफेक्टेड भी होगा। शॉर्ट चेंज वर्ब है, शॉर्ट चेंज करते हैं आप किसी के साथ तो आप उसको धोखा देते हैं, आप चीट करते हैं, आप स्विंडल करते हैं, डिफ्रॉड करते हैं, डिसीव करते हैं, ट्रिक करते हैं। एग्जर्ट वर्ब है, एग्जर्ट करने का मतलब आप प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते हैं तो आप एफर्ट डालते हैं, आप अप्लाई करते हैं अपना ताकत, आप एक्सरसाइज करते हैं उस चीज को। ठीक है। बेयर अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, बेयर अपॉन का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित होना, रेलेवेंट होना। और टेरिटरी जो आज का लास्ट वर्ड है, टेरिटरी एक नाउन है, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, रीजन, स्फीयर, स्टेट, कंट्री, डोमिनियन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। आई होप कि आज का ये छोटा सा वोकैबुलरी क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोग का साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे जो नए वर्ड्स आए हैं उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ डेली कॉन्वर्सेशन के लिए भी यूज़फुल है और आपके एग्जाम्स के लिए भी।
अगर आपको ये वाकई में अच्छा और यूज़फुल लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं इस क्लास के बारे में। और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, और अगर आपके काम के लायक चीज़ें मिलती हैं तो आप एक बार इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आप एक भी इम्पॉर्टेंट काम का चीज़ मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जाते जाते एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये सारे कोर्सेज जो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे ऐप पर, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है माई एग्ज़ाम स्टडी, उस ऐप पर भी आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐप पर आपको PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।